दरगाहों और मस्जिदों का अब सर्वे नहीं किया जा सकेगा और ना ही मस्जिद और दरगाहों में मंदिर होने की कोई बात लाकर वाद लगाया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए ये कहा है कि दरगाह मस्जिदों में किसी भी प्रकार का सर्वे अब नहीं होगा, उस पे स्टे लगा दिया है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि मंदिर, मस्जिद और दरगाह से जुड़े नए मामलों पर रोक लगी रहेगी और ये रोक कब तक लगी रहेगी, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर अपना निर्णय नहीं सुना देता है। सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी कि पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह में हलफनामा दाखिल करने को कहा है, जो किसी पूजा स्थल को फिर से प्राप्त करने या 15 अगस्त 1947 को प्रचलित स्वरूप से उसके चरित्र में बदलाव की मांग करने के लिए मुकदमा दायर करने पर रोक लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ये भी कहा कि जब तक वह पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई और उनका निपटारा नहीं कर देते, तब तक देश में कोई और मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में 12 दिसंबर को सुनवाई हुई थी इस केस के लिए और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ जो दायर याचिकाएं थी उस पर सुनवाई करते हुए सीजेआई ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई तक मंदिर, मस्जिद से जुड़े किसी भी नए मुकदमे को दर्ज नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि जब तक इन याचिकाओं का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक देश में इस कानून के तहत नए मुकदमे दर्ज नहीं किए जाएंगे। यानी अब मस्जिदों पर, दरगाहों पर मंदिर होने का दावा करने वाले दावे नहीं दाखिल होंगे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह इस एक्ट की कुछ धाराओं को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना हलफनामा दाखिल करे। न्यायालय ने केंद्र सरकार को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। न्यायालय ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल किए जाने के बाद संबंधित पक्षों को जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। न्यायालय ने कार्रवाई में हस्तक्षेप का अनुरोध करने वाले मुस्लिम निकायों या संगठन भिन्न पक्षों की याचिकाएं भी स्वीकार कर ली है। सुनवाई के दौरान जो तथ्य रखे गए थे वो क्या थे, हम उसके विषय पे भी चर्चा करते हैं, उनको भी थोड़ा समझ लेते हैं। सीजेआई ने इस मामले में ये कहा कि हम इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगली सुनवाई तक कोई नई याचिका दायर नहीं हो सकती है। न्यायालय ने सभी पक्षकारों से कहा कि वह अपने तर्क पूरी तरह तैयार रखे ताकि मामले को तेजी से निपटाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय की है और तब तक स्थिति को यथावत रखने का निर्देश दिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की ओर से कहा कि सरकार हलफनामा दाखिल करेगी। सीजेआई ने आगे और इस मामले में कहा कि इस मामले की विस्तृत सुनवाई नहीं होगी क्योंकि वह अभी लंबित है। सीजेआई ने यह स्पष्ट किया कि इस मामले से संबंधित कोई नया सूट दाखिल नहीं होगा। कई सवाल उठाए गए हैं इस एक्ट के विषय में जिस पर अदालत सुनवाई करेगी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्थलों की स्थिति को 15 अगस्त 1947 के आधार पर संरक्षित करता है। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जिसको कि हम कहते हैं कि जो हमारा पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 है, वो असल में क्या चीज है, क्या इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं। तो इसमें 15 अगस्त 1947 के समय में जैसा जो धार्मिक स्थल थे वो वैसी ही कंडीशन में रहेंगे, उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी धार्मिक स्थल या उसके दावा करने या उसके स्वरूप में बदलाव के लिए वाद दायर करने पर रोक लगाता है।
चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की विशेष बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। सीजेआई ने इस मामले में यह भी कहा कि जब तक मामला न्यायालय में लंबित विचाराधीन है, इसका निपटारा नहीं कर लेते, तब तक कोई और मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है।